चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, मानेसर नगर निगम चुनाव में मेयर प्रत्याशी रहे सुंदरलाल यादव ने केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। निगम चुनाव में उन्होंने हार के पीछे राव इंद्रजीत सिंह को जिम्मेदार ठहराया। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता आकाश खुराना ने सुंदरलाल यादव से खास बातचीत की है और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। जनता टीवी पर दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मानेसर में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी रहे सुंदरलाल यादव पर कई टिप्पणी की थी और आज इसी का जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मानेसर नगर निगम से बीजेपी के मेयर प्रत्याशी रहे सुंदरलाल यादव। किस तरीके से देखते हैं, एक बयान जो है राव इंद्रजीत का वो सामने आया था, जनता टीवी पर उन्होंने एक बयान जो है वो दिया था और आपकी छवि पर कई टिप्पणियां जो है केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने की थी। हाँ, मैंने भी वो इंटरव्यू देखा था आकाश भाई, और निश्चित रूप से राव इंद्रजीत सिंह बड़े आदमी हैं, केंद्र में मंत्री है, कई बार के सांसद है, उनकी पुत्री प्रदेश सरकार में मंत्री है, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनकी नज़र में मेरी रेपुटेशन कहाँ होगी, क्योंकि मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह जी ये भूल गए कि मानेसर नगर निगम के चुनाव में उन्होंने जिनकी मदद की उनकी रेपुटेशन क्या थी। वो शायद 2011 का प्रकरण भूल गए, हयातपुर सरपंच हत्याकांड का, जिसमें राव इंद्रजीत सिंह जी भारी पंचायत में लोगों के बीच में उन्होंने, जो निर्दलीय मेयर है, उनके पति के लिए फांसी की मांग की थी। वो शायद अतीत की बातों को भूल गए 2011 के प्रकरण पर, और आज वो मेरे लिए कह रहे हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के मेयर के प्रत्याशी की रेपुटेशन ठीक नहीं थी। लेकिन जिनकी मदद उन्होंने की उनकी रेपुटेशन कैसी थी, इस पर ज़रूर एक बार राव इंद्रजीत सिंह जी को चिंतन और मंथन करना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि कई आरोप थे उस वीडियो में। मैंने 3.5 मिनट के आसपास का शायद वो वीडियो था, उसमें वो नगर निगम के ऊपर भी कह रहे थे कि भाई कुछ पैसों का लेन देन। वो यहाँ के सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, अगर कुछ गलत हुआ है तो उसकी जांच कराए। और गलत करेंगे कौन? इलेक्टेड बॉडी। यहाँ के सांसद हो गए, यहाँ के विधायक हो गए, नगर निगम का मेयर हो गया, काउंसलर हो गया। मैं क्या हूं? मैं तो नगर निगम में, मेरे पास कोई दायित्व था नहीं। तो आरोप लगाना दूसरी बात है और आरोप को साबित करना दूसरी बात है। वो आरोप साबित कर दे, मैं ये कह रहा हूं कि उसी दिन कुर्ते पजामे छोड़ के लोअर टी शर्ट पहन लेंगे। लेकिन ऐसी बेबुनियादी बातें कहने से कोई फायदा नहीं है, उससे कुछ हासिल होना नहीं है। एक एआई वीडियो का भी जो है वो जिक्र उन्होंने इस इंटरव्यू में किया और नगर निगम चुनाव के दौरान एक उनका वीडियो जो है वो बनाया गया, उसकी क्या सच्चाई है? जिस वीडियो की वो बार बार चर्चा कर रहे हैं, मैंने भी आपके इंटरव्यू में भी सुना है, 1-2 बार पहले भी सुना है। वो वीडियो, एआई वीडियो किसने बनाया, क्यों बनाया गया, वो उसका जवाब राव इंद्रजीत सिंह स्वयं दे सकते हैं। क्योंकि वो वीडियो ना तो बीजेपी गुरुग्राम, ना बीजेपी हरियाणा, या मैं चुनाव लड़ रहा था पार्टी के सिंबल पे, तो मेरे किसी भी सोशल मीडिया के अकाउंट से उस वीडियो को शेयर नहीं किया गया। क्योंकि हमें पता था जो व्यक्ति हमारी टिकट के समय में भी पैरवी नहीं कर रहा, जो चुनाव में कैंपेन करने हमारे यहाँ नहीं आ रहा, वो वीडियो बनाकर हमारी मदद क्यों करेगा। तो उस वीडियो का वो जांच कराए कि वो वीडियो किसने बनाया, क्यों बनाया। और मुझे लगता है, चाहे हो सकता है मैं इसमें गलत हूं, या तो उन्होंने स्वयं किसी से बनवाया हो या कोई उनके चाहने वालों ने बना के उस वीडियो को यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए उस वीडियो को बनाया गया था, और इसीलिए इस वीडियो को बनाकर लोगों के बीच में भेजा गया था। नगर निगम गुरुग्राम में वो प्रचार के लिए आते हैं, पटौदी में आते हैं, मानेसर में नहीं आते आपके लिए, ऐसी क्या नाराजगी? तभी तो मैं इस विषय को कह रहा हूँ ना, उस वीडियो का महत्व ही समाप्त हो जाता है। नगर निगम गुरुग्राम से पटौदी नगर परिषद में जाने के लिए मानेसर नगर निगम से होकर गुजरना पड़ता है। जब उनकी नियत, उनकी मंशा पार्टी के प्रति समर्पित होती, तो फिर वो यहाँ कार्यक्रम ही नहीं करते, वो कार्यक्रम ही करते। लेकिन उनकी निष्ठा और उनकी ईमानदारी निर्दलीय प्रत्याशी के साथ थी। वो उन्होंने उनके चुनाव के समय में लगा लो,
या चुनाव के बाद जब उनका पद ग्रहण का कार्यक्रम था उसमें लगा लो। जब उनको पद ग्रहण करना है, वो पार्टी के कार्यकर्ता थोड़ी है, ना वो पार्टी में शामिल है। और अभी 2 दिन पहले, ये कल उनकी पुत्री और जो इस चुनाव की संयोजक थी आरती राव जी, वो स्वयं उनके कंधे पे हाथ रख के उनको अपने आप को मेयर के लिए बोलते कि हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो अब राव इंद्रजीत सिंह स्वयं कैमरे पे स्वीकार करते हैं, उनकी पुत्री उनके निजी कार्यक्रम में, भोज के कार्यक्रम में पहुंचकर कंधे पे हाथ रख के ये कहती है कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो निश्चित रूप से उससे स्पष्ट हो जाता है कि नगर निगम मानेसर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रति ये समर्पित नहीं थे और इन्होंने पार्टी को हरवाने का काम किया है, पूरी ईमानदारी से अपना काम बिल्कुल नहीं किया। कैबिनेट मंत्री आरती राव जो है आपके चुनाव प्रचार में, एक दिन जब मैंने भी आपका चुनाव जो है वो कवर किया है, जिस दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर आए थे कांकरोला गांव में, उस दिन कैबिनेट मंत्री आरती राव जो है वो मंच पर थी और भाषण जो है वो उन्होंने दिया था। हाँ, निश्चित रूप से एक दिन मेरे हिसाब से शायद 22 फरवरी का वो दिन था और 22 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री की जनसभा गांव कांकरोला में आयोजित की गई थी। उस कार्यक्रम में वो जरूर उन्होंने शामिल हुई थी। उसके बाद वो किसी भी एक भी कार्यक्रम में, यहाँ तक कि आदरणीय मनोहर लाल जी जब 27 फरवरी को यहाँ जनसभा करने आए थे तब भी उसमें वो शामिल नहीं हुई थी। तो एक दिन के वो चुनावी कैंपेन को छोड़ दे तो वो पूरे चुनाव से नदारद रही थी, क्योंकि उनकी मंशा ही नहीं थी कि मानेसर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन की बात जो है वो देखी जाती है। जिस तरीके से बयानबाजी जो है दक्षिण हरियाणा में हो रही है, राव इंद्रजीत की बात करें, राव नरवीर की बात करें, तो किस तरीके से देखिए, दोनों बड़े आदमी हैं। अब मैं कहूंगा तो फिर वो फेवर वाली बात आ जाती है कि राव नरवीर सिंह ने चुनाव के समय में एक निष्ठावान कार्यकर्ता, वो भी टिकट तो किसी दूसरे के लिए मांग रहे थे, राव इंद्रजीत किसी दूसरे के लिए मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने तो फिर नहीं किया भाई। टिकट पार्टी और संगठन ने जिसको टिकट दे दी उसके लिए समर्पित होकर वो पूरी ताकत के साथ लग गए थे। उनकी निष्ठा, ईमानदारी पे हमें कोई शक नहीं है, पूरी ताकत से उन्होंने चुनाव लड़ा। और वो बात दूसरी है कि चुनाव का परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया, लेकिन अब वो चीज भी स्पष्ट हो गई है कि चुनाव का परिणाम हमारे पक्ष में क्यों नहीं आया। जब चुनाव के इंचार्ज, जो चुनाव के संयोजक हैं, वही मदद नहीं करेंगे, जो स्थानीय सांसद है वही पार्टी की मदद नहीं करेंगे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी नगर निगम मानेसर में चुनाव कैसे जीतेगी। राव इंद्रजीत ने एक इंटरव्यू में कहा कि राव नरवीर अपने आप को अगर इतने बड़े नेता मानते हैं तो मानेसर की नगर निगम की जो मेयर की सीट है वो जिता क्यों नहीं पाए। ये कोई विषय होता नहीं। अब इन्हीं सवालों पे आ जाए तो 2019 के विधानसभा चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह रेवाड़ी से सुनील मूसेपुर जो उनके बहुत करीबी है उनके लिए टिकट लेके आए थे, तो उन्होंने क्या उनको जिता लिया था। ये कोई विषय नहीं होता है राजनीति में। राजनीति में होता है कि प्रयास करो आप, और प्रयास करने पे कामयाबी आपको मिलेगी। वो ठीक है, इस बार नहीं मिली, पार्टी और संगठन ने अगर आगे भविष्य में कभी मौका दिया तो दोबारा चुनाव लड़ेंगे, और नहीं दिया तो हमारे जिस भी साथी को पार्टी और संगठन चुनाव लड़ाएगा उसकी मदद करेंगे। तो ये कोई विषय नहीं है कि बहुत हांगे लगा लिए, जिता नहीं पाए। राव साहब, हांगे तो आपने भी बहुत लगा लिए, और आप भी भिन्न भिन्न मंचों से कहते रहते हो मैंने सरकार बना दी, मैंने सरकार बना दी। आपने सरकार कैसे बना दी? सरकार बनाई है पूरे हरियाणा ने, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है अहिरवाल का। और अहिरवाल का जो योगदान रहा है उसमें सबसे बड़ा कारण रहा है हरियाणा के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी की नीति, उनकी योजनाओं का, जिनकी बदौलत आज हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। और उनकी नीति और योजनाओं को आदरणीय नायब सिंह सैनी जी लगातार आगे बढ़ा रहे थे, जिनके नेतृत्व में ये तीसरा चुनाव लड़ा गया। चाहे वो बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी की योजना हो, आप हरियाणा का इतिहास उठा के देख लेना, 1 नवंबर 1966 से 2014 तक का, उन 48 वर्षों में जितनी नौकरियां भिन्न भिन्न सरकारों ने दक्षिण हरियाणा में दी थी, उससे ज्यादा नौकरियां इन 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी की माननीय मनोहर लाल जी और माननीय नायब सिंह सैनी की जोड़ी ने, जो बिना खर्ची के बिना पर्ची की जो जोड़ी रही है, इन्होंने दी है। अब बिना खर्ची और बिना पर्ची के जब कोई काबिल व्यक्ति, जो योग्य उम्मीदवार, जब वो नौकरी लग जाता है तो निश्चित रूप से उस परिवार का जुड़ाव हो जाता है। और यहाँ तो ऐसे वाक्य हुए हैं कि एक एक गांव से 15-15 लोग नौकरी लगे हैं एक साथ। जो 15-15 लोग जिस गांव से लग जाएंगे वो पूरा गांव पार्टी के साथ जुड़ता गया। तो कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं पूरे अहिरवाल का ठेकेदार हूं, तो मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। और राव इंद्रजीत सिंह जी ये कहते हैं कि भाई मैंने बना दी, तो उन्हीं की लोकसभा, गुरुग्राम लोकसभा में मेवात जिले की 3 विधानसभा आती है। बहुत बड़े आदमी है राव इंद्रजीत सिंह जी।
सब लोग कहते हैं कि बहुत बड़े आदमी है। 2014, 2019, 2024 उन्हीं की लोकसभा की तीनों विधानसभा हम हारे हैं, तो बड़े आदमी फिर वहां मेवात में कमल क्यों नहीं खिला? ऐसी क्या नाराजगी है सुंदरलाल जी? आपने लोकसभा चुनाव में राव इंद्रजीत के लिए घर घर जाकर वोट मांगे, तो क्या लगता है कि आपको जब नगर निगम मेयर का टिकट मिल गया, क्या आप उनके पास आशीर्वाद लेने नहीं गए, इसलिए ये नाराजगी? नहीं, जब टिकट वितरण की बात चल रही थी तो राव साहब ने हर जगह, चाहे वो प्रदेश नेतृत्व हो चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो, उसमें हर जगह अपनी बात को इतनी मजबूती से रखा कि मानेसर नगर निगम में अगर आपने भारतीय जनता पार्टी में किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट दे दी तो वहां भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। वो स्वयं इंद्रजीत कौर के लिए टिकट मांग रहे थे, उनके पास क्या कोई पार्टी का, जबकि इंद्रजीत कौर ना पार्टी की सक्रिय सदस्य थी ना उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ऑफिशियल ज्वाइन किया, तो क्या उनके पास कोई अच्छा कार्यकर्ता नहीं था? लेकिन प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ने यह तय किया कि चुनाव का परिणाम चाहे कुछ भी आए, हम अपनी पार्टी के डेड कार्यकर्ता को, जो हमारी पार्टी का रेगुलर कार्यकर्ता है, सक्रिय सदस्य है, हम उसको चुनाव लड़ाएंगे। और पार्टी और संगठन ने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता पर अपना भरोसा जताकर मुझे मानेसर नगर निगम से मेयर का प्रत्याशी बनाकर यहाँ चुनाव लड़ाया। निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार और संगठन का आभार व्यक्त करता हूँ, और आने वाले समय में पार्टी और संगठन द्वारा कभी फिर मौका दिया गया तो आगे फिर चुनाव लड़ेंगे। मनोहर लाल जी से बड़ा प्यार है, आगे के क्या आदेश जो हैं वो? मनोहर लाल जी हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी केंद्र में बड़े मंत्री हैं, और इस हरियाणा को आगे बढ़ाने में मैं ये कहूं कि सबसे बड़ा योगदान किसी व्यक्ति का है तो वो आदरणीय मनोहर लाल जी का है। और उन्हीं की नीतियों पर अब आगे बढ़ते हुए श्री नायब सिंह सैनी जी लगातार उन्हीं की योजनाओं को, उन्हीं की कार्यशैली को आगे बढ़ा रहे हैं, और निश्चित रूप से आने वाले समय में हरियाणा विकास और प्रगति के पथ पर देश के अग्रणी राज्यों में से एक होगा। आगामी राज्यों में विधानसभा चुनाव है, आगे ड्यूटी आपकी मैंने देखा है कई राज्यों में लगी है, पश्चिम बंगाल में, असम में, पुडुचेरी में अब चुनाव है। हाँ, अभी कोई ऐसी ऑफिशियल ड्यूटी लगी नहीं है, लेकिन पार्टी और संगठन द्वारा जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, चाहे वो किसी भी स्टेट में अगर कहीं भेजा जाता है तो निश्चित रूप से हम काम करने के लिए तैयार है और चले जाएंगे। देखिए, ये थे मेरे साथ सुंदरलाल यादव, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का एक मैं सच्चा सिपाही हूँ, और आगे जो भी पार्टी की तरफ से ड्यूटी जो है उनकी लगाई जाएगी उसको सच्ची दिल से जो है ये निभाएंगे। गुरुग्राम से जनता टीवी के लिए आकाश खुराना।